खरूज, तीसरा बाब। हुरैब का ज़हूर। और मूसा मिदियान के काहिन अपने ससुर यित्रो के गल्ले चराता था, तो उसने गल्ले को बियाबान की परली तरफ हाँका, यहाँ तक कि वो खुदा के पहाड़ हुरैब के नजदीक आया। तब खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी के बीच से आग के शोले में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की तो देखा कि एक झाड़ी आग से रोशन है और वो जल नहीं जाती। तब मूसा ने कहा, मैं नजदीक जाता हूं और इस बड़े मंजर को देखता हूं कि ये झाड़ी जल क्यों नहीं जाती। और खुदावंद ने देखा कि वो देखने को नजदीक आया, तो खुदा ने उसे झाड़ी के बीच से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। वो बोला, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, यहां नजदीक मत आ, अपने पांव से जूती उतार, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस जमीन है। और उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा और इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरा। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की जो मिस्र में हैं मुजल्लत देखी, और उनकी फरियाद जो आमिलों की सख्ती के सबब से है सुनी। और चूंकि मैंने उनके दुख को मालूम किया, मैं उतरा हूं कि उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और इस सरजमीन से निकालकर अच्छे वसी मुल्क में, जहां दूध और शहद बहता है, किनआनियों और हित्तियों और अमोरियों और फिजियों और हवियों और यबूसियों की जगह में पहुंचाऊं। अब देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची, और मैंने वो जुल्म जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। बस आ, और मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं, और तू मेरे लोगों बनी इसराइल को मिस्र से निकाल। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इसराइल को मिस्र से निकालूं? वो बोला, मैं तेरे साथ हूंगा, और इसका कि मैंने तुझे भेजा है, तेरे पास ये निशान है कि जब तू लोगों को मिस्र से निकाले तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की बंदगी करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, देख, जब मैं बनी इसराइल के पास पहुंचूं और उनसे कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझसे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनसे क्या कहूं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं हूं जो हूं। और उसने कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि वो जो है उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और खुदा ने मूसा से दूसरी दफा कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावन तुम्हारे बाप के खुदा और इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरा यही नाम हमेशा तक है, और नस्ल से नस्ल तक यही मेरा जिक्र है। जा और इसराइल के बुजुर्गों को एक जगह जमा कर और उनसे कह कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा, इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदा मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैं यकीनन तेरी खबर लेता हूं, और जो कुछ तुम पर मिस्र में हुआ मैंने देखा, और मैंने कसद किया है कि मैं तुम्हें मिस्रियों की मुजल्लत से
किनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फरीजियों और हिव्वियों और यबूसियों की सरजमीन में, जहां दूध और शहद बहता है, पहुंचाऊंगा। और वो तेरी बात सुनेंगे, और तू और बनी इस्राएल के बुजुर्ग मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि खुदावन इब्रानियों के खुदा ने हमें बुलाया है, और हम 3 दिन की राह बियाबान में जाएंगे, और खुदावन अपने खुदा के लिए कुर्बानी गुजरानेंगे। और मैं जानता हूं कि मिस्र का बादशाह तुम्हें जाने ना देगा, सिवाय जोरावर हाथ के, और मैं अपना हाथ लंबा करूंगा, और सब अजीब निशानों से जो मैं उनके दरमियान दिखाऊंगा, मिस्र को मारूंगा। तब वो तुम्हें जाने देगा, और मैं उन लोगों को मिस्रियों की नजर में इज्जत बख्शूंगा। और जब तुम जाओगे तो खाली ना जाओगे, बल्कि हर एक औरत अपनी पड़ोसन से और उससे जो उसके घर में रहती है चांदी और सोने के बर्तन और लिबास मांग लेगी, और तुम अपने बेटों और बेटियों को पहनाओगे और मिस्रियों को लूटोगे।